हेलो 9th क्लास। इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर 2 चल रहा था और अभी तक हम इसके 4 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था रोल ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन का पीपल एज ए रिसोर्स में क्या रोल होता है। उसमें आपने पढ़ा था कि किसी भी देश की पॉपुलेशन जो है वो एजुकेशन और हेल्थ के हेल्प से जो है एक ह्यूमन कैपिटल बन जाती है, यानी कि मानव पूंजी बन जाती है। आपने पढ़ा था ये। और आज जो है हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ एजुकेशन के बाद रोल ऑफ हेल्थ। अब हेल्थ का क्या रोल है इसको पढ़ लेते हैं। हेल्थ इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। स्वास्थ्य जो है मानव संसाधन विकास में दूसरा महत्वपूर्ण कारक होता है। एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स लार्जली डिपेंड ऑन देयर हेल्थ। किसी भी देश के जो श्रमिक होते हैं उनकी कार्य क्षमता उनके स्वास्थ्य पर निर्भर करती है, यानी कि जो लेबर्स की जो वर्किंग टाइम है, वर्किंग पीरियड है, वो उनके हेल्थ पर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर तक वर्क कर सकते हैं। उसमें उनकी हेल्थ का क्या रोल है। नेक्स्ट है आपका, देयर हैज़ बीन कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट इन द कंट्रीज हेल्थ स्टैंडर्ड। और देश के स्वास्थ्य मानक में काफ़ी सुधार किया गया है। हेल्थ स्टैंडर्ड यानी कि मानक, ये आपने स्टैंडर्ड वर्ड मैथ्स में भी पढ़ा होगा। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इज़ द डेथ ऑफ चाइल्ड अंडर द 1 ईयर ऑफ एज। जो इन्फेंट मोर्टिलिटी होती है इसे कहते हैं शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर जो है वो 1 साल में मरने वाले बच्चों की जो संख्या होती है वो शिशु मृत्यु दर कहलाती है। यानी कि 1 साल में जो 1 साल से कम के बच्चे होते हैं वो मरते हैं, उनकी जो रेट होती है, उनकी जो दर होती है वो जो है शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टिलिटी कहलाती है। India has built up a vast health infrastructure, but still much more is needed to be done. भारत में एक वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, यानी कि विशाल स्वास्थ्य ढांचे का निर्माण किया गया है, लेकिन अभी इसमें और सुधार करने की ज़रूरत है। यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से अभी इसमें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ये हुआ आपका रोल ऑफ हेल्थ की, तो हेल्थ का क्या रोल होता है। नेक्स्ट है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कि आपने कई बार सुना भी होगा ये वर्ड अपनी लाइफ में, कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोज़गार। अनएम्प्लॉयमेंट इज सैड टू एग्जिट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेजेस रेट कैन नॉट फाइंड जॉब्स। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी उस समय कही जाती है कि कोई बेरोज़गार है जब कोई काम करने के लिए इच्छुक तो हो, वो चाहता तो है कि वो काम करे लेकिन उसको रोज़गार नहीं मिल पाता, तब कहा जाता है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी कि जैसे कि आपने सुना होगा बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती, तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि वो पढ़े लिखे हैं, जॉब करना चाहते हैं लेकिन उनके लिए जॉब नहीं होती। व्हेन वी टॉक of unemployment people we refer to those in the age of group of 15 to 59 years। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, बेरोज़गारी की बात करते हैं, तो इसमें एक एज ग्रुप होता है जिन लोगों को हम अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट करते हैं। यानी कि कोई छोटा बच्चा है उसको तो हम अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं कर सकते। 15 साल से ऊपर के और 60 साल से कम के जो लोग होते हैं, अगर उन्हें काम नहीं मिलता और वो काम करना चाहते हैं तो वे बेरोज़गारी में शामिल होते हैं, तो वो बेरोज़गार कहलाते हैं। यानी कि आप कह सकते हो 15 से 59 साल तक के, यानी कि 15 to 59 ईयर्स तक के जो लोग होते हैं, अगर वो काम करना चाहते हैं और उन्हें काम नहीं मिल रहा है तो वो बेरोज़गार कहलाते हैं। तो ये 2 टॉपिक्स हैं आज आपके केवल, रोल ऑफ हेल्थ। चिल्ड्रन बिलो द ईयर्स ऑफ एज एंड द ओल्ड पीपल अबव द 16 आर नॉट कंसिडरेबल विलिंग कंट्री द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। 15 साल से कम के और 60 साल से ऊपर के जितने भी लोग होते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं होते। यानी कि 15 साल से छोटा जो बच्चा है उसको तो काम करने का अधिकार ही नहीं है। आपको पता है हमारे प्रोविज़न में, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, फंडामेंटल प्रोविज़न में, कि 15 साल से कम का कोई बच्चा काम नहीं करेगा तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में शामिल नहीं होता। और 60 साल से ऊपर के यानी कि जो बुज़ुर्ग होते हैं वो भी काम नहीं करते तो उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट में शामिल नहीं किया जा सकता। तो जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा कि 15 to 15 ईयर्स के लोग ही अनएम्प्लॉयमेंट में शामिल होते हैं। ये 2 टॉपिक्स हैं आपके आज, इसको हिंदी में भी कन्वर्ट किया गया है। स्वास्थ्य मानव संसाधन विकास में दूसरा महत्वपूर्ण घटक होता है। श्रमिकों की कार्य क्षमता उनके स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। देश के स्वास्थ्य मानक में काफ़ी सुधार हुआ है। शिशु मृत्यु दर, 1 साल में मरने वाले बच्चे या शिशु जो 1 साल से कम के हों उनकी संख्या जो है शिशु मृत्यु दर कहलाती है। भारत में 1
विशाल स्वास्थ्य ढांचे का निर्माण किया गया है, लेकिन इसमें अभी और सुधार करने की आवश्यकता है। बेरोज़गारी, जैसे कि आपको बताया गया, बेरोज़गारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोज़गार नहीं मिल सके। यानी कि लोग जो हैं काम करना चाहते हैं और उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो ये बेरोज़गारी कहलाती है। इसमें 15 से 59 साल तक के लोग जो हैं शामिल होते हैं। तो ये आपके दोनों PDF है, आप डेली का वर्क अपने फेयर कॉपी में करते रहिए।